हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मुसाफिर कैफे, जो कि दिव्या प्रकाश दुबे के द्वारा लिखी गई है। किताब की शुरुआत करते हैं बात से पहले की बात। बातें किताबों से बहुत पहले पैदा हो गई थी। हमारे आसपास बातों से भी पुराना शायद ही कुछ हो। बातों को जो पहली बार किसी ने संभाल के रखा होगा, तब पहला पन्ना बना होगा। ऐसे ही पन्नों को जोड़कर पहली किताब बनी होगी। इसलिए जिंदगी को सही से समझने के लिए किताबें ही नहीं, बातें भी पढ़नी पड़ती हैं। बातें ही क्या, वो सब कुछ जो लिखा हुआ नहीं है, वो सब कुछ जो किसी ने सिखाया नहीं, वो सब कुछ समझना पड़ता है जो बोल के बोला गया हो और चुप रहकर बोला गया हो। पता नहीं दो लोग एक दूसरे को छूकर कितना पास आ जाते हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि बोलकर अक्सर लोग छूने से भी ज्यादा पास आ जाते हैं। इतना पास जहाँ छूकर पहुंचा ही नहीं जा सकता। किसी को छूकर जहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां पहुंचकर अक्सर पता चलता है कि हमने तो साथ चलना भी शुरू नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि यह बातचीत शुरू होकर कहाँ जाएगी। किसी भी बातचीत से पहले शायद ही किसी को पता हो, बात से कोई बात निकलती है और फिर कई बार बात दूर तक जाती है और कई बार तक पर आउट हो जाती है। बातें दुनिया की तमाम खूबसूरत जरूरी चीजों जैसी है, जो कम से कम दो लोगों के बीच हो सकती है। बातें हमारे शरीर का वो जरूरी हिस्सा होती है जिसको कोई दूसरा ही पूरा कर सकता है। अकेले बड़बड़ाया जा सकता है, पागल हुआ जा सकता है, लेकिन बातें नहीं की जा सकती। मुसाफिर कैफे को पढ़ने से पहले बस एक बात जान लेना जरूरी है। इस कहानी के कुछ किरदारों के नाम धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों के देवता से लिए गए हैं। इस कोशिश को कहीं से भी ये ना समझा जाए कि मैंने धर्मवीर भारती की किताब से आगे की कोई कहानी कहने की कोशिश की है। धर्मवीर भारती के सुधा चंद्र को मुसाफिर कैफे के सुधा चंद्र से जोड़कर ना पढ़ा जाए। भारती जी जिंदा होते तो मैं उनसे जरूर मिलकर उन्हें गले लगाता, उनके पैर छूता, उनके किरदारों के नाम उधार ले लेना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मैंने उनके पैर छू लिए हैं। मुझे धर्मवीर भारती जी को रिस्पेक्ट देने का यही एक तरीका ठीक लगा। कहानी लिखने की सबसे बड़ी कीमत लेखक यही चुकाता है कि कहानी लिखते लिखते एक दिन वो खुद कहानी हो जाता है। पता नहीं इससे पहले किसी ने कहा या नहीं, लेकिन सब कुछ साफ साफ लिखना लेखक का काम थोड़े है। थोड़ा बहुत तो पढ़ने वाले को भी किताब पढ़ते हुए साथ में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो हम किताब में अंडरलाइन नहीं करते। किताब की अंडरलाइन अक्सर वो फुल स्टॉप होता है जो लिखने वाले ने पढ़ने वाले के लिए छोड़ दिया होता है। अंडरलाइन करते ही किताब पूरी हो जाती है। मुसाफिर कैफे की कहानी मेरे लिए वैसी ही है जैसे मैंने कोई सपना टुकड़ों टुकड़ों में कई रातों तक देखा हो। एक दिन सारे अधूरे सपनों के टुकड़ों ने जुड़कर कोई शक्ल बना ली है। उन टुकड़ों को मैंने वैसे ही पूरा किया है जैसे आसमान देखते हुए हम तारों से बनी हुई शक्लें पूरी करते हैं। हम शक्लों में खाली जगह अपने हिसाब से भरते हैं, इसलिए दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों को कभी एक सा आसमान नहीं दिखता। हम सबको अपना अपना आसमान दिखता है। बस ये आखिरी बात बोलकर आपके और कहानी के बीच में नहीं आऊंगा। कहानियां कोई भी झूठ नहीं होती है। या तो वो हो चुकी होती है, या फिर वो हो रही होती है, या फिर होने वाली होती है। दिव्या प्रकाश दुबे, जून 2016, मुंबई।